कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ बैठा है, तो उसे जितनी इच्छा थी उसके साथ बैठने की, बातचीत करने की, या जो भी वो उसके साथ व्यवहार कर रहा था, वो व्यवहार करने की उसकी जितनी इच्छा थी वो पूरी हो गई। लेकिन अब अगर प्रेयसी बोले कि नहीं, और आधे घंटे बैठो और 1 घंटे बैठो, अब ये उसके लिए बोरियत हो जाएगा। तो ये बोरियत उसकी किससे, सुख से नहीं है बोरियत, ये बोरियत हो गई उसकी क्योंकि अब उसकी इच्छा नहीं है उसमें, और फिर भी उसे वो करना पड़ रहा है, तो इसे बोरियत बोलते हैं। तो इच्छा के विपरीत वाली सिचुएशन में बोरियत होती है, सुख से कोई बोरियत नहीं होती है। सुख की परिभाषा पहले ही मैंने बता दी है कि इच्छा के हिसाब से, अगर 4 आलू खाने की इच्छा थी और 4 आलू मैंने खा लिए, तो ये बात यहीं पे खत्म हो जाती है। 4 आलू की इच्छा हुई, 4 आलू खा लिए, मैं सुखी हो गया। अब अगर और मुझे आप 1 आलू 2 आलू जबरदस्ती खिलाओगे, तो अब मैं इससे बोर हो जाऊंगा, और ये मैं सुख से बोर नहीं हो रहा हूं, ये उस आलू से बोर हो रहा हूं जिसकी मुझे अब फिलहाल इच्छा नहीं है। मैं उस विषय से बोर हो रहा हूं जिसकी मुझे इच्छा नहीं है। और अगर कोई उसमें मेरे ऊपर जबरदस्ती करेगा, या मुझे जबरदस्ती उसके साथ व्यवहार करना पड़ेगा, या वो खाना पड़ेगा, तो मैं दुखी होऊंगा। तो बोरियत का असली जो अर्थ होता है वो ये होता है, क्या होता है, कि सुखों से कोई बोर नहीं होता है। कई बार कई लोग बोलते हैं ना कि अरे सुख भी हमें बोर कर देते। नहीं, सुख कभी कोई बोर नहीं करता। सुख का मतलब ही है कि उसकी इच्छा आप में उठ चुकी है, क्योंकि तब जब इच्छा उठ गई है तभी तो उसकी उसकी प्राप्ति के लिए आप प्रयास में जा रहे हो। अगर इच्छा ही ना उठी होती तो उसके उसकी प्राप्ति के प्रयास में जाते ही नहीं। और सुख किसमें है, कि जिसकी इच्छा हुई उसकी प्राप्ति में सुख है, और उतनी में सुख है। अगर इच्छा 4 आलू की हुई है तो 4 आलू की प्राप्ति में सुख है, 5 आलू में नहीं। 5वां आलू तो आपकी इच्छा के बाहर हो गया, वो आपकी सुख की परिभाषा में ही नहीं आता है। लेकिन किसी मजबूरी में, खराब व्यवस्था की वजह से, कोई भी मजबूरी में अगर मुझे वो आलू खाना पड़ा, तो वो मेरे लिए बोरियत हो जाएगा। तो कौन सा विषय बोरियत हो रहा है, जिसकी मुझे इच्छा नहीं है, तो वो तो इच्छा में सुख की कैटेगरी में ही नहीं आता है। तो सुखों से आदमी बोर नहीं होता। और सिंपली ये होता है कि अगर व्यवस्था अच्छी हो, या आपकी जिन जिन मामलों में अच्छी व्यवस्था है, तो आप एक सुख से दूसरे सुख पर छलांग लगाते रहते हो, कि ये सुख पूरा हो गया, अब दूसरी इच्छा दूसरा सुख, तीसरी इच्छा तीसरा सुख, चौथी इच्छा चौथा सुख। और ये जब तक आप जीवित हैं तब तक ये कंटिन्यूअसली चलता है बिना बोरिंग हुए, अगर आपकी इच्छा के अनुरूप चल रहा है तो। अगर आपकी इच्छा के इधर उधर चल रहा है तो उसमें तो बोरियत भी होगी, उसमें तो दुख भी होगा, उसमें तो परेशानी भी होगी, उसमें तो सारे झंझट है। जी।